नमस्ते दोस्तों, देखिए मैं आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो लाया हूँ। तो फिर मैं इतनी देर क्यों लगाई मैं आपका एक रीज़न बताऊँ। क्योंकि जिससे मैं करता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर, वो लैपटॉप में करता हूँ मैं। इसलिए क्या है ना, मेरा ना उसका डेट एक्सपायर हो गया था, इसीलिए मैं नहीं बना पाया। लेकिन आज मैंने सोचा तो फिर आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। Grade 5 Maths question. A number is doubled and then increased by 18 to get 50. एक नंबर डबल हुआ मतलब इंटू 2 हुआ। हमें नंबर नहीं मालूम, इसलिए हम जल्दी से x लिख देंगे। ये इसका कर्सिव x है, x लिख दिया। अब हमें नहीं मालूम, इसलिए इंटू 2 कितना है, इंटू 2 x 2x हो गया इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ये थोड़ा मैंने गलत कर दिया था, इसलिए इसको ये x है। हम करते हैं 18 टू गेट 50 मतलब इंक्रीज्ड, मतलब एंड देन इंक्रीज्ड बाय 18 इंक्रीज्ड मतलब प्लस होता है। तो फिर 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 50 हुआ। तो फिर हमें बताना है, तो फिर हम जो 18 का है ना, हम उसको माइनस में करेंगे, RHS LHS। तो हम करते हैं जल्दी। 18 इक्वल टू 32 हो गया। 32 हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमने इसको भी तो किया था ना, हमने इसको ये जो इंटू है 2 लिखा था हमने, ये इंटू 2 था ना, इसलिए हम 32 अपॉन करेंगे। 32 अपॉन कितने से, 2 से। तो फिर मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दूंगा, मैं ऐसे काटूंगा नहीं, फिर 1 का मीनिंग तो कुछ होता नहीं है, इसलिए मैं 1 नहीं लिखूंगा। 1 2 वरना ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 आया। अब यहाँ पे 2 1 बचा, ये गया, तो फिर 6 बार में 12 आता है, इसलिए हमारा आंसर है 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What fraction lies exactly halfway between 1/4 and 3/4? देखिए अब क्या होगा, द फ्रैक्शन लाइज, मतलब झूठा नहीं, रखा हुआ, ले से होता है, इसीलिए ले रखा हुआ। एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन, बीच में 1/4 एंड 3/4 के बीच में रखा हुआ नंबर चाहिए। अब देखिए हम सबसे पहले इनको प्लस करेंगे। सबसे पहले हम इसको 1/4 प्लस 3/4। देखिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम तो 1 ही होगा, इसलिए हम जल्दी से अपॉन करेंगे। फिर हम यहाँ सबसे पहले 4 लिखेंगे, फिर ऊपर ये लाइन खींचेंगे, क्योंकि इसका एलसीएम तो 1 ही होगा, इसीलिए हम 4 लिखेंगे यहाँ जल्दी से, और 1 + 3 कर देंगे। 1 से करेंगे इसलिए होता, इसलिए 4। थोड़ा मेरी आंखों में ऐसा हो रहा होगा। अब देखिए जल्दी से हम इसको प्लस करेंगे, इसका करेंगे, हमारा एलसीएम 4 आया, इसलिए हमने यहाँ 4 लिखा। अब देखिए हम करेंगे तो फिर 4/4 आया, तो फिर इसका तो 4 से करेंगे, इसलिए हमारा आंसर आएगा 1, क्योंकि 1 कुछ नहीं होता है, इसलिए 1 हमारा आंसर है। लेकिन
अभी हम इसको 2 से अभी करेंगे अपॉन 2, लेकिन ये तो अभी ख़त्म हो गया क्वेश्चन, क्योंकि हमें पॉइंट में नहीं बताना, तो फिर हमारा आंसर आ गया 1/2। नेक्स्ट, if a train leaves the station at 8:25 am, अगर एक ट्रेन छोड़ती है स्टेशन को 8:25 am को and takes 3 hours and 40 minutes to reach its destination. Destination मतलब उसका रीच, गोल, रीच पॉइंट, वो 3 घंटे लेती है और 40 मिनट उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। What time does it arrive? ये कितने टाइम में आएगी अपनी डेस्टिनेशन पे, ये पूछा गया है। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन समझते हैं। For train leaves station at 8:25 am, मतलब अगर एक ट्रेन छोड़ती है स्टेशन को 8:25 am को और लेती है 3 घंटे 40 मिनट उसकी डेस्टिनेशन पे, मतलब हमें यहाँ पे प्लस करना है। What time does it arrive? हाँ, वो पूछ रहे हैं, तो फिर जल्दी से हम प्लस करते हैं इसको, क्योंकि उसकी डेस्टिनेशन बतानी है। 8:25 प्लस क्या 3 आवर, इसलिए हम थोड़ा पॉइंट लगा के लिखेंगे, क्योंकि बज के 40 मिनट। अब हम जल्दी से इसको प्लस करेंगे, इसका क्या आ जाएगा 65, लेकिन 65 तो पूरा 1 घंटा हो जाएगा, इसलिए हम एक यहाँ जोड़ के 05 लिख देंगे, क्योंकि 60 में 1 घंटा होता है, 60 मिनट में 1 घंटा, इसलिए 9 हो गया है। तो फिर 3 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12:05 में वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। चलिए नेक्स्ट, a rectangle has a length of 12 centimeter and a width of 8 centimeter. A breadth या फिर width of 8 centimeter. What is its perimeter? Perimeter मतलब उसका फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, L plus B into 2। जल्दी से करते हैं, ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, वरना अगर हमें एक स्क्वायर में करना होता है तो हम इंटू 4 का कर देते हैं। 12 सेंटीमीटर 8 को करेंगे तो फिर हमारा क्या आएगा, 12 8 प्लस करेंगे 20 आ जाएगा, इंटू 2 करेंगे 40 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, आ गया हमारा आंसर 40 उसका पेरीमीटर होगा, 40 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर होगा, जिसने भी पैरामीटर पढ़ा होगा वो गलत है, पेरीमीटर। चलिए, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 10? तो फिर 2 होगा, 1 मिनट, 2 क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, हमें बस ऐसे बताना है। 2, जो भी बच्चे देख रहे होंगे तो फिर अपने पेरेंट्स के साथ देखिए, आप अपने मम्मी पापा के साथ देखिए। 2 और 3 होता है, क्योंकि 4 तो 2 से हो जाता है ना, इसीलिए, और 3 नहीं होता। 3 और 5
क्योंकि 5 नहीं होता, 4 होता है, 5 नहीं होता। हाँ आया। 6 नहीं, वो वो 2 की टेबल में आता है। हाँ आता है 6, इसलिए नहीं, 6 नहीं, 7। अब 8 आया, नहीं वो नहीं हो सकता। 9 आया, नहीं वो तो 3 से हो सकता है, 3 टेबल में नहीं आता। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, नहीं, मतलब वो क्या 10 से बात के नहीं पूछ रहे थे। तो फिर हमारे हैं 10 के बीच के प्राइम नंबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बता दूं कि 10 भी 2 की टेबल में आता है, इसलिए हमने 10 नहीं लिखा, वो प्राइम नंबर्स की बात कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ फार्मर हैज 48 एप्पल्स, ही पैक्स देम इनटू बॉक्सेस। एक फार्मर के पास 48 एप्पल्स है, ही पैक्स देम इनटू बॉक्सेस, उसने पैक किए उनको बॉक्सेस में, विथ 6 एप्पल्स इन ईच बॉक्स, 6 एप्पल्स हर एक बॉक्स में रखे उसने, मतलब हैं। हाउ मैनी बॉक्सेस डज ही यूज, कितने बॉक्सेस उसने यूज किए, अब हमें बताना है। तो फिर हम इसका अपॉन करेंगे, डिवाइड करेंगे। 48 अपॉन 6, तो फिर ये 48 तो 6 की टेबल में आता है, इसलिए 6 ये आता है 8 बार में। 6 7 जब 42, 6 8 जब 48। जल्दी कर देते हैं। 1 नहीं, 1 नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 8। हमारा आंसर है। चलिए, a triangle है angles measuring 40 degree and 70 degree. What is the measure of the third angle? अब देखिए, अगर हम करेंगे तो फिर आप पहले ही देख लीजिए, हम ट्राइंगल जो है वो इतने एंगल्स में है कि वो एक 180 डिग्री का बनाता है एंगल, मतलब स्ट्रेट लाइन। तो फिर 180 को हम 40 डिग्री एंड 70 डिग्री 180 डिग्री से माइनस करेंगे, मतलब 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ये जो ओ का साइन है ना, ये ओ पता है क्या होता है? डिग्री, डिग्री का साइन होता है। जल्दी से हम 180 लिखते हैं। 180 लिख दिया। ओ भी लिखना जरूरी है, जो ये ओ होता है ना, इसका हम डिग्री मानते हैं। माइनस 40 डिग्री, 70 डिग्री बाद में करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 140 डिग्री। अब जल्दी से 70 का करेंगे, माइनस 70, थोड़ा स्पेस है इसलिए मैं करता हूँ। हाँ चलिए, थोड़ी स्पेस हो गई है। हमारा 140 डिग्री था, आपने तो पहले देख लिया ना। 180 डिग्री माइनस 40, 140 डिग्री माइनस 70 कितना होता है? ओ, ये तो इसका आंसर 70 डिग्री ही होता है। मैं थोड़ा यहाँ पे ये कर देते, आप करके भी देख लीजिए। हम जब 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 3 ही आएगा। हम तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसलिए 70 डिग्री आंसर है हमारा। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब ये डबल हो रहा है। 6
6 6 12 नहीं, ये ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 6 1 जा 6 6 2 जा 12। ये एक आगे तो बढ़ा नहीं, सीधे उसका ही आ गया 6 नंबर का। 12 12 1 जा 12 12 2 जा 24 12 2 जा 24, मतलब ये 12 12 हो रहा है। 24 24 48 होता है, क्योंकि अगर आवर्स में पढ़ा जाए तो वो 2 दिन होते हैं। हाँ हुआ। अब इसके आगे का बताना है, तो हमें तो पहले पता चल गया 12 12 24, मतलब ये जो नंबर आ रहा है उसका इंटू हो जा रहा है उससे ही, मतलब 12 1 12 12 2 24 प्लस हो जा रहा है मतलब। तो हम जल्दी से इसको करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा, क्योंकि प्लस इसलिए नहीं किया क्योंकि प्लस में फिर बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए 2 8 2 8 जा 16 6 1 2 4 जा 8 96। अब आप करके भी देख लीजिए, यही आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इफ 115 इज डिवाइडेड बाय 7, अगर 115 को हम डिवाइड करें 7 से, व्हाट इज द रिमाइंडर। देखिए व्हाट इज द रिमाइंडर मतलब जो रिमेनिंग होता है वो नहीं कट सकता, वरना पॉइंट में आता है, लेकिन हमें पॉइंट में नहीं करना है, वो सीधे रिमाइंडर का पूछ रहे हैं। अगर मुझे तो ऐसे पता चल जाएगा पॉइंट में, मैं अगर फ्रैक्शन में करूँगा, लेकिन आपका क्या, आपका नहीं समझ आएगा, इसलिए मैं आपकी वजह से मैं कर दूंगा डिवाइड में। चलिए डिवाइड करते हैं। 115 डिवाइड बाई, हाँ चलिए अब हम जल्दी से 1 करते हैं। 7 माइनस ताया 3 45 45 नहीं होता है, क्योंकि 7 5 35 7 6 42 7 7 40 7 1 जा 7 7 2 जा, देखिए हमारी गाड़ी 7 5 जा 35 7 6 जा 42 पे ही अटक रही है, वरना 7 7 जा 49 होता। सही बोला ना, 7 5 जा 35 7 6 जा 42, इसलिए हम 6 जा लिखेंगे, 6 जा 42 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे जगह नहीं बची, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर करके लिख दूंगा। 3 आया और 0, मतलब 3 रिमाइंडर बचा, लेकिन वो रिमाइंडर की ही पूछ रहे थे, इसलिए हमने डिवाइड किया, वरना मुझे तो पता चल जाता। इसलिए अब देखिए, स्क्वायर हैज अ साइड लेंथ। देखिए अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो एक स्क्वायर होता है ना, उसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। हाँ एकदम इक्वल इक्वल, वरना वो रेक्टेंगल नहीं बन जाता वो, इसीलिए वो है 9 सेंटीमीटर ही बताया है, लेंथ इनटू लेंथ, क्योंकि एक वो स्क्वायर है। और व्हाट इज इट्स एरिया, मतलब अ स्क्वायर हैज अ साइड लेंथ ऑफ 9 सेंटीमीटर, मतलब एक स्क्वायर के पास 9 सेंटीमीटर का साइड लेंथ है, मतलब लेंथ है। व्हाट इज इट्स एरिया, एरिया क्या है उसका, चलिए देखते। 9 सेंटीमीटर, 9 9 जा 81। हाँ देखिए दोस्तों, ये तो सिर्फ इंटू ही होना था, क्योंकि उसका एरिया फाइंड करना था हमें, इसलिए तो हमारा आंसर है 81। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो दोस्तों देखिए, मैं बहुत देर से इसी का वेट कर रहा था। बाय बाय, थैंक यू। आपके लिए मैंने थोड़ा ऐसा किया ताकि मैं एक ऐसा जो ये मैं गोला सा लाता हूँ ना आपके लिए, मेरा चेहरा दिखता है ऐसे, के लिए मेरे पापा ने मेहनत की, हम ऐसी आपके लिए वीडियो बना पाए। बाय बाय।